अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर 3 मेजर चेंजेस हैं। बहुत तफसील है, तेज़ी से बयान करता हूँ ताकि आप अपनी ज़िंदगी के कई मामलात को इस नॉलेज के एवज़ सुधार सकें। 6 जनवरी को मार्स आपके पहले घर में दाखिल हो जाएगा। मार्स का पहले घर में दाखिल होना अनयूजुअल नहीं है। अनयूजुअल ये है कि मार्स 6 महीने आपके 12th हाउस में रहा एंड नाउ वो आपके फर्स्ट हाउस में आएगा। 1988 के बाद वो पहली दफ़ा 2020 में वो 6 महीने किसी एक हाउस में गुजारा है। अमूमी तौर पर वो 6 हफ्ते गुजारा करता है। फर्स्ट हाउस में इस दफ़ा आपको पता है कि वो पहले डायरेक्ट रहा, जब वो उसके बाहर निकलने का टाइम था, नेक्स्ट हाउस में जाने का टाइम था, फिर वो रेट्रोग्रेड हो गया, बहुत पीछे को गया, फिर डायरेक्ट हुआ, फिर आगे को आया। तो वो ये सारा सफ़र उसने 6 महीने में तय किया और अब 6 जनवरी को आखिरकार वो सेकंड हाउस में, वो आपके फर्स्ट हाउस में अपीयर हो जाएगा। एंड इस फर्स्ट हाउस में मार्स की अपीयरेंस आपके लिए कई तरह से फ़ायदेमंद है और कई तरह से टाइम टेस्ट की वजह बनेगी। मार्स एक फायर नेचर प्लैनेट है एंड आपकी जो अपनी नेचर है वो अर्थ नेचर है। इन दोनों के दरमियान कोई ख़ास कोलैबोरेशन नहीं है। उसके बावजूद मार्स आपके पहले घर में आपकी कुछ स्किल्स लाइक ब्रेवरी, कैप्टन स्किल्स, डिसीजन पावर, एक्यूरेट एंड एग्जैक्टिव डिसीजंस, इनको थोड़ा फैसिलिटेट करेगी। थोड़ा जिस्मानी क़ुव्वत में भी इजाफा होगा एंड उसके बाद आप डोमिनेटिंग लेवल पर भी आ जाएंगे। बहुत सारे टॉरियंस जो कॉम्प्रोमेटिव सी नेचर के साथ आगे बढ़ रहे थे, ज़्यादातर समझौते करते थे, अपने टैलेंट का उन्हें सही रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, फेस वैल्यू भी डिक्रीज़ हो गई थी, वो मार्स के अपीयर होने से काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और इस बेहतरी को अगर कोई टॉरियन ऑलरेडी तैयार बैठा है अपने आप को परफॉर्म करवाने के लिए बूमी वे में, तो ये टाइम 6 जनवरी से उसके लिए आइडियल होगा। एंड अदरवाइज़ भी 18 दिसंबर से जो सैटर्न एंड जुपिटर इकट्ठे हुए हैं आपके 10th हाउस में, ये भी कोई गैर मामूली कंजंक्शन नहीं है। एंड दूसरी खबर मेरे पास क्या है कि मरकरी भी 8 जनवरी को उसी 10th हाउस में इंटर हो जाएगा। दैट इज़ योर कैरियर एरिया टॉरियंस। कैरियर एरिया में पहले सिर्फ लर्निंग एबिलिटी काम कर रही थी, दैट इज़ जुपिटर। कैरियर एरिया में सिर्फ पहले जजमेंटल एबिलिटीज़ काम कर रही थी, दैट इज़ योर सैटर्न। बट नाउ सैटर्न, जुपिटर प्लस मरकरी, एंड मरकरी की अपीयरेंस से क्या होगा? लक फैक्टर, जजमेंटल एबिलिटीज़ एंड लर्निंग कैपेसिटी के साथ टीचिंग कैपेसिटी, राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिव आइडियाज़, पब्लिक डीलिंग, पब्लिक इमेज एंड डीप थिंकिंग, एक्यूरेट प्लानिंग्स एंड डीप प्लानिंग जो कभी लॉस में नहीं जाएगी, एंड वो सब 10th हाउस में। दैट मीन्स यू आर ऑन योर बेस्ट फॉर योर कैरियर, you are on your best for your investments, you are on your best for multitasking, for risk taking, तिजारत, ट्रेडिंग। इस वक्त टॉरियंस पर वक्त जितना मेहरबान है, ये भी अल्लाह की नेमत है, टाइम भी अल्लाह की नेमत है। फसल बहार एक टाइम का बिहेवियर है, ख़िज़ां भी एक टाइम का बिहेवियर था। दोनों ही नेचर हमें मुफ्त में देती है, हमारी अपना कोई ज़ोर नहीं है। दिन के आने में हमारा कोई ज़ोर नहीं है, रात के आने में हमारा कोई ज़ोर नहीं है। एक सिस्टम के तहत है, हम उस सिस्टम को समझते हैं और उसमें अपनी सलाहियतों को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जो इस वक्त सिचुएशन आपकी 10th हाउस की बनी हुई है, ये कैरियर ओरिएंटेड तमाम टॉरियंस के लिए आइडियल पोजीशन, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो बिजनेसमैन्स हों, चाहे वो हाउस वाइफ्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों। ऑल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी एट देयर मैक्सिमम एट द मोमेंट। सीखने का अमल, सिखाने का अमल, पढ़ने का अमल, पढ़ाने का अमल, रिसर्चेस का अमल, अमली इकदामात, सब आइडियल फॉर्म में। और एक तीसरी खबर भी है जो अभी तक मैंने बयान नहीं की, वीनस इज़ इन योर 9th हाउस। नाउ यू आर ऑन इन रोमानवी दुनिया। वीनस का पिछले कुछ हफ्तों से आपके 8th हाउस में था एंड दैट इज़ इन आर गुड फॉर्म, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। एंड उसका 9th हाउस में जाना और सूरज के साथ होना आइडियली आपके दिल के मौसम को, कमिटमेंट्स को, सोल एक्सचेंजेस को, फ्रैंकनेसेस को, प्रपोजल्स को, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस को, फैमिली लाइफ को, टेस्ट को, प्लेजर्स को, ब्यूटी लविंग नेचर को, सब को इन्हेंस कर देगा। तो कोई एक भी प्लैनेट इस वक्त नेगेटिव नहीं है, ज़्यादातर प्लैनेट्स आपकी फेवर में जा रहे हैं।
अब क्या आपके पास उज़र बचता है, क्या आपके पास पीछे जवाब बचता है कि अभी भी हम कामयाब नहीं हो रहे? अगर अब कोई टॉरियन कामयाब नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम उसके ज़ात के साथ है। उसकी कोई कोई टॉरियन इस वक्त भी ऐसा होगा जो लिंगर ऑन होगा, बेचारा पढ़ता होगा तो पढ़ा नहीं जा रहा होगा, कंसंट्रेशन नहीं होगी। अगर किसी से मोहब्बत का इजहार करता होगा तो कामयाब ना होता होगा। अगर किसी कैरियर परफॉर्मेंसेस में परफॉर्म करता होगा तो बॉसेस अप्रिशिएट नहीं करते होंगे। सारे ही टॉरियन तो नहीं अच्छे होंगे, कोई तो होंगे जो उनको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। टॉरियंस पर्सनल कैलकुलेशंस का मतलब है कि वेयर इज़ द रियल प्रॉब्लम, द राइट डायग्नोसिस। जैसे एक अजीब सी मिसाल है सिर्फ समझाने के लिए। बहुत सारे लोग इस वक्त रोड पे अच्छे अंदाज से घूम फिर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस वक्त अपने अंदर सर्दी की या फिर दीगर मौसमी प्रॉब्लम्स की कैफियत में डॉक्टरों के पास जा रहे होंगे। दैट मीन्स कि वो जो सर्दी आई वो तो सबके लिए आई, लेकिन सब उसमें उलझे नहीं, कुछ उलझे और कुछ उसे इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप उन टॉरियन ग्रुप में हैं जो इन्जॉय कर रहे हैं टाइम को, कैरियर अचीवमेंट्स कर रहे हैं, मनी मेकिंग कर रहे हैं, फेस वैल्यू बना रहे हैं, रियल डिसीजन मेकिंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, एजुकेशनल फैक्टर में बहुत उम्दा और सरगर्म है, एजुकेशनल एग्जामिनेशंस को बहुत उम्दा तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, रोमानवी अचीवमेंट्स मिल रही हैं, फेस वैल्यू मिल रही है, क्रिएटिव माइंड हो चुका है, फिर आप पेशेंट है नहीं, दिस इज़ माई डेक्लेरेशन। लेकिन अगर ये सब चीज़ें उलझ रही हैं तो ये भी आपको मानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है फिर आपके साथ। अगर आप खुद फाइंड आउट कर लें कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, अगर आप खुद फाइंड आउट कर लें कि आप कितने वीक हैं या बुज़दिल हो गए हैं या मरीज़ बन गए हैं, तो ठीक है, फिर उसका कोई सलूशन कर लीजिए। लेकिन अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ है, आप बहुत क्रिएटिव थे, किसी ज़माने में आप बहुत मशहूर थे, किसी ज़माने में आप बहुत इख्तियारात वाले थे, किसी ज़माने में आप बहुत ही फेस वैल्यू रखते थे, आपकी बातों में चाशनी थी, लोग आपकी बात सुना करते थे, और अब नहीं सुनते, तो कुछ तो हुआ है जो प्रॉब्लम में गया। उसको फाइंड आउट करने के लिए जो एज अ एस्ट्रोलॉजर हमारे पास मेथड ऑफ कैलकुलेशन है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस है। और उसके लिए मैं अक्सर ही कहता रहता हूँ, ये नंबर नीचे चल रहे हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। बात को लंबा नहीं करते, ये 3 चेंजेस अभी मज़ीद रुख अपने दिखाएंगे कमिंग वीक्स पे, इनमें डिस्कशंस करता रहूँगा, और जो नई चेंजेस आएंगी उसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में राय देता रहूँगा। ये वीडियो इतनी ही थी, ज़्यादा लंबी नहीं है। अब मेरी आखिर पर 2 दरख्वास्तें, अगर बर वक्त टाइम बिहेवियर्स, उनके इवेंट्स, उनकी कैलकुलेशन आपको अच्छी लग रही हो और आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा हो, आपको एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस की अवेयरनेस मिल रही हो, तो इस कोशिश को सराहते हुए हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है टॉरियंस। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।